राम राम दोस्तों, आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल एसएससी जब इस सूरज में स्वागत है। तो आज हम आप बिहार पुलिस की या आरपीएफ की तैयारी करते हैं या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल जीके जिसका हम सेट लाए हैं। ठीक है, तो आप इस सेट को देखें और ज़रूर कमेंट शेयर करें और यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा में प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। मतलब 1925 में केंद्रीय विधानसभा में प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन होगा सुभाष चंद्र बोस थे, कि विठुल भाई पटेल थे, कि मोतीलाल नेहरू थे या भगत सिंह थे। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन होगा बी, मतलब विठुल भाई पटेल। कौन थे? विठुल भाई पटेल थे। ठीक है दोस्तों, विठुल भाई पटेल थे। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। मतलब ये लंबा ऐसा क्वेश्चन दिया, बस इतना जानना है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से जब वो लागू किया गया था उस वक्त कितने अनुच्छेद थे। तो कितने अनुच्छेद थे? 348 थे, 448 थे, 444 थे या 395 थे। तो दोस्तों मूल संविधान में कुल अनुच्छेद कितने थे? 395 थे। 395 थे और वर्तमान में भी 395 है। अच्छा, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। कुल 22 भाग थे। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? 25 भाग है। दोस्तों मूल में 22 थे, ठीक है ना, मूल में 22 थे और फिर क्या हुआ, 4 बढ़ा और फिर क्या हुआ, -1 हुआ और फिर कितना बचा, तो टोटल 25। मतलब वर्तमान में मूल संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग है। अच्छा, अनुसूची कितना है? तो अनुसूची मूल में कितनी थी? 8 थी और वर्तमान में कुल अनुसूची कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? 12। कितनी है? 12। ठीक है दोस्तों, 12 याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों कि भारत में किस प्रकार की सरकार है। भारत में किस प्रकार की सरकार है। ऑप्शन ए राजतंत्रीय है, बी संप्रदायवादी है, सी संसदीय है या डी अल्पतंत्रीय है। तो दोस्तों भारत में कौन सी प्रकार सरकार है? तो संसदीय सरकार है। संसदीय सरकार है। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, क्या होगा? सी। अच्छा दोस्तों, संसद किस अनुच्छेद में आता है? तो संसद दोस्तों 79 अनुच्छेद 79 में आता है। 79 में आता है। अच्छा दोस्तों, राज्यसभा किस अनुच्छेद में आता है? राज्यसभा, तो राज्यसभा किस में आता है? 80 में आता है। किस में आता है? 80 में आता है। किस में आता है? 80 में। ठीक है। अच्छा दोस्तों, लोकसभा किस में आता है? तो वो आता है 81 में। किस में आता है? 81 में। किस में आता है दोस्तों? 81 में। इसको कैसे याद करेंगे? सरला। कैसे याद करेंगे दोस्तों? सरला। सरला। ठीक है, इसको इस ट्रिक से याद करेंगे। स से क्या होगा? संसद, फिर र से क्या होगा? राज्यसभा, और ला से क्या हो गया? मतलब लोकसभा हो गया। ठीक है ना। तो पहले संसद आता है 79 में, र से राज्यसभा आता है 80 में और लोकसभा आता है 81 में। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद करेंगे और आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। मतलब आकाशगंगा के सबसे निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? डायफॉर्फ गैलेक्सी है, कि सनफ्लावर गैलेक्सी है, कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, कि पिनव्हील गैलेक्सी है। दोस्तों इसका ऑप्शन सी क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। मतलब जो आकाशगंगा के सबसे निकटतम गैलेक्सी है कौन सी है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है ना, किस राज्य में लगता है। मतलब सूरज कुंड मेला को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिल्प मेला कहा जाता है। और किस राज्य में होता है? तो सूरज कुंड हरियाणा में होता है या गुजरात में होता है, उड़ीसा में होता है या उत्तराखंड में होता है। तो दोस्तों इसका होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। मतलब ऑप्शन ए हरियाणा होगा। मतलब याद रखेंगे कि सूरज कुंड मेला हरियाणा में लगाया जाता है, हरियाणा में होता है, हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एंथुरियम, जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है। मतलब एंथुरियम, बस इतना जानना है कि एंथुरियम किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए मिजोरम होगा, कि बी नागालैंड होगा, कि सी मणिपुर होगा, कि डी अरुणाचल प्रदेश होगा। तो दोस्तों जो एंथुरियम पर्व है इसका संबंध किससे है? एंथुरियम जो त्यौहार है, पर्व है, इसका संबंध मिजोरम से। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मिजोरम राज्य से इसका संबंध है। ठीक है ना, मिजोरम से। ठीक है दोस्तों, मिजोरम से। याद रखेंगे किससे है? मिजोरम से। अच्छा दोस्तों, एक हॉर्नबिल त्यौहार होता है। हॉर्नबिल वो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। नागालैंड में। ठीक है ना, हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में आता है। याद रखेंगे, हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में आता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मतलब गुड़ी पड़वा त्यौहार को कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से? ए अक्षय तृतीया, बी पोंगल, सी बैसाखी, डी उगादी या युगादी। तो दोस्तों युगादी या उगादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, उगादी या युगादी के नाम से जाना जाता है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को। ठीक है दोस्तों,
चाय है कर्नाटक। तो कर्नाटक में क्या होता है, सबसे अधिक कॉफ़ी और चाय का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, कर्नाटक में। कॉफ़ी या कहवा का उत्पादन कर्नाटक में होता है। सबसे अधिक कॉफ़ी पूछे या कहवा पूछे, उसका उत्पादन में कौन है, कर्नाटक शीर्ष पर है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक शीर्ष पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोंगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्यौहार है। सोंगात्सु, तो सोंगात्सु कहाँ का नववर्ष त्यौहार है, फ्रांस का है, जापान का है, ब्रिटेन का है, ब्राज़ील का है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहाँ का है, कहाँ का है दोस्तों, ये जापान का। सोंगात्सु का जो संबंध है जो जापान से, किससे है, जापान से, किससे है, जापान से। ठीक है, सोंगात्सु का संबंध किससे है, जापान से। जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। कहाँ है, टोक्यो। ठीक है ना, जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों, उड़ीसा में। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। अच्छा, इस सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था भाई, तो वो थे नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह देव या नरसिंह वर्मन प्रथम थे। कौन थे, ये गंग वंश शासक थे, नरसिंह देव प्रथम या नरसिंह वर्मन प्रथम थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था, पूर्ण किया गया, याद रखना पूर्ण। तो दोस्तों देखिए, गुरु अंगद होगा, गुरु गोविंद सिंह होगा, गुरु रामदास होगा कि गुरु अर्जुन देव होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गुरु रामदास जी चालू किए थे, क्या किए थे, चालू किए थे, मतलब इसका निर्माण शुरू किए थे, क्या किए थे दोस्तों, शुरू किए थे, शुरू। ठीक है, ये शुरू किए थे, शुरू कौन किए थे, गुरु रामदास। ठीक है, और इसको पूर्ण कौन किए थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव कौन थे, पांचवें गुरु थे। अर्जुन देव सिख धर्म के पांचवें गुरु थे, रामदास चौथे गुरु थे, और फिर क्या हुए थे, अमरदास थे तीसरे थे, और गुरु अंगद कौन थे, दूसरे गुरु थे, और फिर थी जो गुरु नानक प्रथम गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह थे, ये क्या थे, सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे। कौन थे, सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में ले गए डेड्स को मापने की इकाई है, मतलब किसको मापने की इकाई है, दबाव की, तापमान की, विकिरण की, संवहन की। तो दोस्तों जो एटीएम गैस है इससे दबाव मापने की इकाई है, मतलब दबाव को मापा जाता है, प्रेशर को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कलमकारी चित्रकला, कलमकारी चित्रकला किस राज्य में है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य में मनाया जाता है, चाहे किस राज्य का मुख्य केंद्र। दोस्तों तो क्वेश्चन है कि कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र का कौन सा है या किस राज्य में ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल के, डी आंध्र प्रदेश। तो जो कलमकारी चित्रकला है ये किसका, इसका मुख्य केंद्र कौन सा है, इसका मुख्य केंद्र दोस्तों कौन सा है, आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश, मतलब इसका मुख्य क्या है, चित्रकला का मुख्य, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि पानी का डेढ़ बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलते हैं, मतलब हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर कितने हो जाते हैं। तो ये कितने हो जाते हैं भाई, तो ये हो जाते हैं, इसमें दोस्तों ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो क्या होगा भाई, इसमें होगा ए, 3 अणु। क्या होगा दोस्तों, 3 अणु। क्या होगा, 3 अणु, मतलब 3 अणु होगा, 3 अणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, थोड़ा स्पीड चलेंगे, कि नर्मदा सागर परियोजना नियमित में किस राज्य में स्थित है, नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है, नर्मदा। तो ये कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी। जो नर्मदा सागर परियोजना है कहाँ है, गुजरात में है। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो नर्मदा नदी है इसी पर क्या है, इसी पर सरदार सरोवर बांध है, और सबसे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है स्थित है। याद रहना चाहिए दोस्तों आपको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस बयो में पाए जाते हैं, सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस बयो में पाए जाते हैं, घास स्थल बयो में पाए जाते हैं, वन बयो में पाए जाते हैं, जलीय बयो में पाए जाते हैं, रेगिस्तान बयो में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ऑप्शन क्या होगा, बी, मतलब वन बायो में पाए जाते हैं, वन बायो में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, वन बायो में पाए जाते हैं दोस्तों, कहाँ पाए जाते हैं, वन बायो में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कर अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार का पहला वायसराय कौन था, भारत सरकार का पहला वायसराय कौन था। तो ऑप्शन ए होगा लॉर्ड डफरिन, की लॉर्ड कैनिंग था, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस था, कि लॉर्ड मेयो था। तो दोस्तों प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, मतलब बी होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी। जो प्रथम वायसराय था कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, कैनिंग था लॉर्ड, ठीक है ना।
और फिर डी अल्मोड़ा प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे, याद रखना। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? डी अल्मोड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था, डी अल्मोड़ा, डी अल्मोड़ा, ठीक है। और गवर्नर गवर्नर कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? तो वो था भाई, कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग था। बेटिंग था गवर्नर था, और फिर कैनिंग क्या था? वायसराय था, कैनिंग वायसराय था, ठीक है ना, कैनिंग वायसराय था। अच्छा, लॉर्ड मेयो का नाम यहाँ पे आया, तो लॉर्ड मेयो के समय सबसे पहली बार क्या होता है? 1872 में, 1872 में क्या होता? पहली जनगणना हुआ था, ठीक है ना, भारत में सबसे पहली बार जनगणना हुआ था, ठीक है, 1872 में, ठीक है। और फिर 1881 में रिपन के समय जनगणना हुआ, जो कि वास्तविक जनगणना हुआ, और तब से 10 साल बाद, प्रत्येक 10 साल बाद होता रहा है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस अधिवेशन ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? मतलब किस अधिवेशन, अधिनियम था जो भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? भारत सरकार, भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909। तो इसका ऑप्शन होगा सी दोस्तों, क्या होगा? सी। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1858 ने दोहरी सरकार को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया, दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये, धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। तो आप मेरे एस एस जब सूरज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।